बिहार के सियासी हवा में अभी नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की खबरों पर पूरी तरह विराम भी नहीं लगा था कि एक नए घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि ये मुद्दा सियासी गलियारों से इतर है, लेकिन सियासतदानों के दखल ने इसे राजनीतिक मुद्दा जरूर बना दिया है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी परीक्षा की, जिसे लेकर आजकल पटना के सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है। अभ्यर्थी 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आयोग ने किसी भी तरीके के पेपर लीक होने की आशंका से इनकार किया है। कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? दोस्तों, बता दें कि अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कोई नया नहीं है। उन्होंने पहले बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की आशंका को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। अरे भैया, री-एग्जाम हम लोग कर रहे हैं, सीसीटीवी से क्यों डर रहे हो? परीक्षा हो रहा था कि मुजरा हो रहा था? जिसके बाद बैकफुट पर आए आयोग को सफाई देनी पड़ी थी कि वो इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करने जा रहा है। आयोग की सफाई के बाद मामला कुछ देर के लिए शांत तो हुआ, लेकिन अब बीपीएससी के मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। परीक्षार्थियों आंदोलन में अब तक क्या क्या हुआ और आगे इस परीक्षा को लेकर क्या संभावनाएं, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे आपको। हर घटना के बारे में परत दर परत आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अकेले लड़की थे, पुलिस वाला बर्बादपूर्वक चार्ज कर रहा था। लड़की कहाँ है? प्रशासन जो है बिहार पुलिस ने यहाँ शुरू कर दिया है। जेपी गोलंबर पुलिस की ओर से लगातार देखा जा रहा है। पुलिस से बहुत पिटाई किया क्या? हमको बहुत मारा गया। नॉर्मलाइजेशन को लेकर शुरू हुआ था सारा खेल। एक थप्पड़ ने अभ्यर्थियों का भड़का दिया गुस्सा। दोस्तों, बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन सितंबर 2024 में जारी किया गया था, जिसके लिए 4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 3,25,000 से ज्यादा ने परीक्षा दी। ये परीक्षा 2031 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 200 एसडीएम, 136 डीएसपी और अन्य राजपत्रित अधिकारी पद शामिल थे। दोस्तों, परीक्षा को लेकर शुरू में अभ्यर्थियों में खासा उत्साह था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की एक भ्रामक खबर ने पूरी परीक्षा में मानो एक चिंगारी जला दी, जिसके बाद 6 दिसंबर सुबह के 9 बजे पटना के बेली रोड पर नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बीपीएससी के अभ्यर्थी इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। शहर के बीचों बीच इस तरह के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को समझाने में जुट गए, लेकिन अभ्यर्थी किसी भी कीमत पर अधिकारियों की मात मानने को तैयार नहीं थे। नार्को टेस्ट से भाग रहा है। अगर इन बच्चों का नार्को टेस्ट कराइए और साथ में बीपीएससी का भी नार्को टेस्ट कराइए। मनु भाई, क्या आप नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं? अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया और जमकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज और लाठीचार्ज। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के पर हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद उसी दिन शाम को बिहार के फेमस टीचर खान सर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गर्दनी बाग पहुंच गए। आप लोग पूछ रहे थे ना खान सर कहाँ थे? हमको पता था कि लाइव में सब लोग देख रहा है, इसीलिए हम पूरा टाइट क्रॉस किए हैं। आप देखिए, कुछ नहीं होने वाला। वहां अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा। मैं अभ्यर्थियों का साथ दूंगा। नॉर्मलाइजेशन जब रद्द होगा तब वापस जाएंगे। हम खुद यही रहेंगे।
हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें कुछ देर के लिए अपनी हिरासत में लेकर छोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने 6 दिसंबर देर रात नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग के जारी किए गए नए नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की बात को बेबुनियाद बताया गया और अभ्यर्थियों को भरोसा दिया गया कि आयोग ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा है। एक सेट में ही सारी परीक्षाएं ली जाएंगी। हालांकि अब तक इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों पर 2 बार लाठीचार्ज हो चुका था। इसके साथ ही आयोग ने एक बार फिर से कंफर्म किया कि परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। नॉर्मलाइजेशन का मामला शांत होने के बाद 13 दिसंबर को पूरे बिहार के 912 सेंटरों पर बीपीएससी की परीक्षा संपन्न हुई। लेकिन एक सेंटर पर पेपर लीक होने की बात सामने आने के बाद फिर अभ्यर्थियों का गुस्सा भड़क गया। दोस्तों, 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में लाखों परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। लेकिन इसी बीच एक परीक्षा सेंटर से खबर आई कि प्रश्नोत्तर में गड़बड़ी पाई गई है। ये एग्जाम सेंटर था बापू परीक्षा केंद्र, जो बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर माना जाता है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पेपर की सील पहले से खुली हुई थी, पेपर बांटने में आधे घंटे की देरी की गई और पेपर लीक किया गया। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थी विरोध में प्रश्न पत्र के साथ OMR शीट लेकर बाहर आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि हंगामे की सूचना मिलते ही पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जानकारी ली। DM का कहना था कि एक सेट में कम प्रश्न पत्र आने की वजह से अलग अलग एग्जाम रूम से पेपर मंगवाए गए, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में भ्रम फैला। जिन्हें देरी से पेपर दिया गया उन्हें उतना ही अतिरिक्त समय भी दिया गया। वही अभ्यर्थियों ने बापू सेंटर पर परीक्षा में अनियमितताओं, प्रश्न पत्र के स्तरहीन होने और कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से सवालों के मेल खाने का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप था कि कई केंद्रों पर CCTV कैमरा और जैमर काम नहीं कर रहे थे और कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र देरी से वितरित किए गए। अपनी मांग को पूरी नहीं होता देख अभ्यर्थी हंगामा करने लगे, जिसके बाद BPSC ने उस केंद्र पर फिर से परीक्षा लेने का ऐलान किया। हालांकि इस दौरान आयोग ने साफ कर दिया कि ये परीक्षा सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को देनी होगी जिन्होंने बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा दिया था। दोबारा परीक्षा के लिए आयोग ने 4 जनवरी की तारीख का ऐलान भी कर दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने पूरी परीक्षा को फिर से कराने की मांग कर दी और मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे BPSC अभ्यर्थी बुधवार 25 दिसंबर शाम 5 बजे BPSC कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस ने पहले उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। BPSC अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस ने हम लोगों को अपराधी की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है। प्रशांत किशोर जिनकी अगुवाई में ये सब यहाँ जमा हुए थे, वो इन्हें छोड़कर चले गए। अभी कंबल मांगे हमसे, कौन मांगा कंबल? कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? इसके बाद 29 दिसंबर को प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर देर शाम वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अभ्यर्थी नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कई छात्र घायल भी हो गए। अभ्यर्थियों का कहना था कि पूरी परीक्षा को दोबारा कराया जाए, जिससे कि एक समान रिजल्ट आए और सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। अभ्यर्थी केवल एक सेंटर पर परीक्षा कराने को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। उनका कहना था कि एक ही परीक्षा का 2 बार पेपर कैसे लिया जा सकता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो इस परीक्षा का मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार कैसे बनेगी। अभ्यर्थियों ने 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा के पेपर को लेकर भी सवाल उठाया। अभ्यर्थियों का कहना था कि क्या 4 जनवरी को होने वाला पेपर पहले की तरह होगा या उससे अलग। अगर अलग हुआ तो सवाल उठता है कि प्रश्न पत्र बहुत सरल होगा या फिर बहुत कठिन।
ऐसे में परीक्षा दिए हुए छात्रों के साथ न्याय कैसे होगा? दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि अभ्यर्थियों के ये सवाल जायज हैं, लेकिन आयोग है कि पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को आयोग का झटका, दोबारा परीक्षा कराने से कर दिया इनकार। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों को एक बार फिर आयोग की ओर से झटका वाला जवाब दिया गया है। बीपीएससी के सेक्रेटरी सत्य प्रकाश शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हालत में परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभ्यर्थियों का कोई प्रतिनिधि मंडल उनके पास सवाल लेकर नहीं आया है। अगर कोई आएगा तो उनसे बातचीत जरूर की जाएगी। इस बीच इस आयोग ने ये भी साफ किया है कि पूरी परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती गई है। ये बात अभ्यर्थी भी जानते हैं, लिहाजा सभी अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल छात्रों के आंदोलन को 13 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और बिहार में विपक्षी पार्टियों के नेता इसे अपना समर्थन भी दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और पप्पू यादव खुलकर छात्रों की मांग का समर्थन कर रहे हैं और सरकार के मैकेनिज्म पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का साफ कहना है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी का ठोस सबूत दे देगा तो सरकार खुद परीक्षा रद्द कर देगी। लिहाजा अब देखना होगा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का ये खेल आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाता है। क्या बीपीएससी छात्रों की मांगों के आगे अपना फैसला बदलने को मजबूर होती है, या फिर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को अपनी मांगे मनवाने के लिए और लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है।